नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को पुत्रदा और पवित्रा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। सभी एकादशियों की तरह सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित है और इस एकादशी का व्रत पति पत्नी दोनों मिलकर पुत्र प्राप्ति के लिए रखते हैं। पुत्रदा शब्द का अर्थ है पुत्रों को देने वाली, इसलिए ऐसा माना जाता है कि सावन महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, उनको संतान का सुख मिलता है। इस दिन निर्जला निराहार रहकर या फिर फलाहार ग्रहण करके व्रत रखा जाता है। जो लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उन दोनों दाम्पत्य को मिलकर इस व्रत को धारण करना चाहिए। इस दिन अनाज, दाल, चावल, प्याज और मांसाहारी भोजन खाना सभी के लिए सख्त वर्जित है। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से हो जाती है और व्रती को दशमी तिथि को दोपहर तक केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सुबह व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। पूजा करने के बाद सम्मानित ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही निर्धारित पारण मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए, यानी उपवास खोलना चाहिए। संतान प्राप्ति की कामना के लिए या फिर संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए आज के दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की बाल गोपाल रूप की पूजा करके बाल गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए, जो इस प्रकार है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्णम अमहम शरणम गता मंत्र का जाप यथासंभव कर सकते हैं और उसके बाद अंत में लड्डू गोपाल जी को खन मिश्री का भोग लगाना ना भूलें। भोग लगाते वक्त विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि भोग में तुलसी पत्र जरूर हो और नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, इसलिए दशमी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी पत्र जरूर तोड़कर रख लें और तुलसी पत्र तोड़ते वक्त इन मंत्रों का जाप करें। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम मातेश तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमस्तुते। सुभद्रा और सुप्रभा तुलसी माता के ही नाम है। इसके अलावा आप ओम श्री तुलसी नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तुलसी पत्र तोड़ने से पहले हमेशा जूते चप्पल उतारकर तुलसी माता को प्रणाम करने के बाद तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। चलिए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जुड़ी जानकारी आपको समय पे मिल सके। चलिए जानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त 2024 गुरुवार सुबह 10:28 से और समाप्ति होगी 16 अगस्त 2024 शुक्रवार को सुबह 9:39 पर। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहेगी, गुरुवार और शुक्रवार को, लेकिन जो एकादशी गुरुवार के दिन पड़ेगी वह दशमी तिथि में मिली हुई एकादशी होगी और शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब दशमी तिथि मिली हुई एकादशी हो तो उस तिथि को छोड़कर अगले दिन, जिसमें द्वादशी तिथि भी हो, उस दिन उपवास रखना सभी के लिए शुभ होता है, चाहे ग्रस्त जन हो या वैष्णव जन हो। इसलिए इस बार 16 अगस्त शुक्रवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और अगले दिन यानी शनिवार के दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। अब पहले जानिए शुक्रवार के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:07 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:54 पर और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से 5:19 तक। अमृत काल सुबह 6:27 से 8:02 तक रहेगा। सुबह की पूजा ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अमृत काल तक कर सकते हैं। विजित मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर 12:56 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि शुरू होगी 16 अगस्त शुक्रवार
बुधवार को सुबह 9:40 से और समाप्त होगी 17 अगस्त शनिवार सुबह 8:06 पर। 17 अगस्त शनिवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:53 पर और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:11 से 8:44 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अब जानिए हरिवासर समय के बारे में। तो 16 अगस्त शुक्रवार को यानी जिस दिन एकादशी का व्रत रहेगा उस दिन दोपहर में 3 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त होगा। जैसे कि आपको हर वीडियो में बताया जाता है कि हरिवासर के समय भूले से भी व्रत का पालना या व्रत नहीं खोलना चाहिए। अब जानिए पारण मुहूर्त के बारे में। 17 अगस्त शनिवार को सुबह 6:08 से 8:06 के बीच में व्रत का पालना कर सकते हैं, यानी कि व्रत खोल सकते हैं। व्रत का पालना हमेशा ही निर्धारित मुहूर्तों में करना चाहिए। मुहूर्त बीतने के बाद यदि व्रत का पारण किया जाए तो ऐसा व्रत फलित नहीं होता, इसलिए हमेशा व्रत का पारण मुहूर्त में ही करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।